नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर डिसिप्लिन हिंदी। कोड है इसका B138। दोस्तों ये किसी बच्चे ने मुझे ईमेल किया था, तो मैं इस पे जब भी मुझे टाइम मिला तो मैंने इसको आंसर बना दिया। दोस्तों बताना चाहूँगा 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो चीज़ें आंसर है मैं स्लो डाल रहा हूँ, असाइनमेंट जो है स्लो में सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है और कैसे हमें उनका आंसर ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आपको, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों अब हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। दोस्तों ये किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया था ईमेल पे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दोस्तों, सूखी डाली एकांकी की समीक्षा कीजिए और जो वापसी कहानी है उसका सार बताते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी दोस्तों जो सूखी डाली है उसकी एकांकी है, उसकी समीक्षा करना है। मतलब समीक्षा होता है किसी भी चीज़ का उद्देश्य लिखना या फिर उद्देश्य लिखना, मतलब उसका एक रीजन क्या था वो चीज़ लिखना। वापसी कहानी में भी सेम चीज़ करना है। उसकी जो सार है उसका सार आपको लिखना है, उसके सार में उसके जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको पढ़ के निकालना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सार क्या होता है, कहाँ पे सार है, कहाँ पे एकांकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम सूखी डाली पे आ चुके हैं और ये उपेंद्र नाथ अशक ने लिखी है, लेखक। तो दोस्तों इसको हमें जो मतलब बोला गया है वो बोला गया कि जो समीक्षा है उसको हमें जो सार है उसके हमें लिखनी है। तो नीचे आते हैं, देखते हैं दोस्तों हमें क्या है, एकांकी का सार। ये चीज़ हमें पढ़ना है दोस्तों, ये चीज़ पढ़ के हमें नीचे लिखना है और फिर इसका दोस्तों समीक्षा यानी कि उद्देश्य निकाल के हमें लिखना है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो को बहुत धीरे धीरे स्लो करूँगा और आप दोस्तों लिख लीजिए। और अगर आपको तब भी नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, कोई इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों जहाँ तक ये है दोस्तों। बताना चाहूँगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट आएंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। बताना चाहूँगा असाइनमेंट का डेट बहुत कम बचा है, तो आप लोग जो अपलोड है वो अपलोड करना शुरू कर दीजिए। 2-2 असाइनमेंट करके आप अपलोड कीजिए बना के दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों जब आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू आंसर, तो वो व्यू आंसर करके आप देख लीजिएगा कि आंसर में क्या कह रहा है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपको चीज़ें जो है दोस्तों वो छूट जाएगी और फिर आपका रह जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझना है कि आपको स्किप नहीं करना है, और स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें रह जाएगी दोस्तों। तो बिना स्किप किए दोस्तों देखना है। नीचे दोस्तों यहीं तक है और इसके नीचे ये देख सकते हैं समीक्षा आ गई है। अब मैं समीक्षा के पढ़ के दिखाऊंगा कि समीक्षा होता क्या है। विद्वानों ने एकांकी को 3 मतलब एक जो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने समीक्षा को 3 जो एकांकी है उसको 3 प्रमुख तनाव में बांटा है। पात्र, ठीक है, कथाओं और संवाद, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है, तो हमें क्या करना है, इस जो सार है इसको समीक्षा में बदलना है। यानी कि हमें पात्र भी लिखना है, मतलब लिख सकते हैं, संवाद भी लिख सकते हैं और कथा वस्तु भी लिख सकते हैं। तो तीनों चीज़ में से कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब ये कथा वस्तु होता क्या है, तो आपको कथा वस्तु क्या होता है ये नीचे लिखी गई है, ये आपको पढ़ना है और फिर इसी के तय पे आपको जो ऊपर मैंने बताया आपको वो चीज़ लिखनी है। तो दोस्तों ये तो थी हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर। दोस्तों अभी तक जो चीज़ें हैं दोस्तों फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ और एक बार आप दोस्तों खुद से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आंसर लिखिएगा। ये नहीं कि मैंने जो बोला आपने लिख दिया, तो आप अपने एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक बार ही क्वेश्चन देखता हूँ उसका तो मैं सीधा आंसर को ढूंढने लगता हूँ कि कहाँ पे आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई है और उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन भी हमें दोस्तों नीचे ही मिलेगा, इसके हम ढूंढते हैं वो चैप्टर कहाँ है। तो चलिए दोस्तों ढूंढते हैं चैप्टर को हम लोग। ये आ गया ठाकुर का कुआं, ये आ गया वापसी। उषा प्रियवादा ने लिखा है इसको, इसकी जीवन पहले यहाँ पे जीवन परिचय दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें हैं
जो साहित्यिक योगदान है ये भी यहाँ पे लिखी गई है। इसके नीचे आएंगे हम तो वापसी का कथा सार दोस्तों, ये चीज़ आपको लिख के आपको जो समीक्षा करनी है, यानी कि आपको उद्देश्य आपको इसको बताना है कि इस कहानी में क्या क्या मतलब एक होता है ना, कोई हम काम करते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, उद्देश्य होता है। तो यही उद्देश्य आपको बताना है कि इस कहानी के पीछे रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से इस कथा सार को लिखिएगा। इसके बाद जब आप ये पूरा ख़त्म हो जाएगा उसका लिखिएगा उद्देश्य। उद्देश्य लिखने के बाद उसमें से मतलब कि मैक्सिमम 50 या 70 वर्ड में आपको आ जाएगा जो इसका उद्देश्य है। तो ये चीज़ आप पढ़िए, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ और लिखते जाइए दोस्तों। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। बुक में पेज नंबर 68 है दोस्तों। अगर आपके पास बुक है, बुक खोल लीजिए। बुक खोलकर पेज नंबर 68 ओपन कीजिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। तो बुक खोल के पेज नंबर 68 ओपन कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आ चुका है समीक्षा। अब हम आ गए समीक्षा पे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, समीक्षा आप किसे कहते हैं ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस कहानी में मतलब समीक्षा क्या है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं एक तरीके से। और उतना टाइम तो नहीं पढ़ने का, लेकिन आपको 5 मिनट तो एटलीस्ट पढ़ सकते हो। 5 मिनट इस कहानी को देख सकते हो, तभी आपका आंसर निकल के आएगा। नहीं तो दोस्तों आपका आंसर निकल के नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपको आंसर कैसे निकल के आएगा। तो आपको ये चीज़ भी पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर निकल के आ जाएगा। जो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आपको सार लिखनी है, उसका उसके बाद पढ़ के उसे जब अब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको उद्देश्य नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपका काम है। मेरा काम था समझाना, बताना कहाँ से आंसर निकलेगा, कहाँ से कैसे निकलेगा। ये चीज़ मैंने कर दिया दोस्तों। अब जो 50% या फिर आप जो भी कह सकते 30% वो काम आपका है, और आप फिर करिएगा दोस्तों। और फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे बताइए कि आपने कितना किया, कैसा किया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया अभी तक तो प्रेस कर दीजिए दोस्तों। अब नीचे आते हैं, नीचे भी कुछ है कि नहीं ये भी हम देख लेते हैं। तो धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों संवेदना है। अब इसके नीचे भी एक कंक्लूजन होगा जो कि हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। तो देखते हैं कंक्लूजन है कि नहीं। अकेलापन जो चीज़ें हैं इसका दोस्तों नहीं है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे जो गाजरधर बाबू जो एक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर दिया गया है। तो हमें जो लिखना था दोस्तों, जो हमें चाहिए था वो ऊपर था हमारा। हम ऊपर जाके जो चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ एक बार मैं कि क्या क्या करना है। ये सेकेंड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंड क्वेश्चन का पहले एक बार क्वेश्चन पेपर फिर से एक बार देख लेते दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ, सूखी डाली एकांकी की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो सूखी डाली की एकांकी होगी उसका आपको समीक्षा करना है। समीक्षा यानी दोस्तों उद्देश्य लिखना है। वापसी जो कहानी है दोस्तों उसकी सार का मतलब उसके सार बताते हुए, यानी कि उसका सार पहले लिखना है। उसके बाद एक नीचे एक लाइन लिखनी है उद्देश्य, सार का उद्देश्य। उसके बाद उस सार का उद्देश्य यानी कि उसके पीछे का मकसद क्या है, रीजन क्या है उस कहानी का पीछे, ये चीज़ आपको लिखनी है। और सूखी डाली की आपको एकांकी की समीक्षा करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको आंसर की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ पे आंसर आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आप किसी बच्चे ने स्किप कर दिया होगा, स्किप कर कर देख रहा होगा तो क्या क्या करेंगे वो। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो अभी दोस्तों हम सेकेंड क्वेश्चन पे हैं, वापसी। और वापसी में जो हमें करना है दोस्तों, इस जो कथा है इस सार को दोस्तों उद्देश्य में इस सार पढ़ के दोस्तों उद्देश्य निकालना है। हमें एक काम करके एक फल निकालते हैं, ठीक है। आम का पेड़ लगाता है उससे आम गिरता है। तो उसी प्रकार से इसको पढ़ के इसके बारे में उद्देश्य निकालना कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है मतलब कहानी। इस कहानी में क्या कैरेक्टर है, इस कहानी में कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये सब चीज़ आपको निकालना है। तो ये सब चीज़ें आपको निकल जाएगी। आप जो बुक है दोस्तों, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ बुक यूज कीजिए। और आपके पास बुक नहीं है दोस्तों तो मैं हूँ ही यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके आप देखिए, कोई सुनिए। और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसका दोस्तों अगर आपको समीक्षा समझ में नहीं आ रहा है तो ये नीचे दिया गया समीक्षा भी, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्या पता आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाए, और मिल जाएगा नहीं दोस्तों, मिल जाएगा, मतलब कि मिल जाना चाहिए। यहाँ से भी आंसर आपको मिल जाएगा। उसकी जो उद्देश्य है उद्देश्य यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो समीक्षा होता है वो एक तरह से उद्देश्य ही कहा जाता है, लेकिन उद्देश्य और समीक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप जो चीज़ें कीजिएगा दोस्तों तो वो चीज़ें आप देख के कीजिएगा। और हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब
55 पेज नंबर पे है। बुक आप खोल लीजिए दोस्तों, बुक पे 55 पेज नंबर आप निकाल लीजिए फटाफट। 56 55 आ गया। ये एकांकी का सार, एकांकी से एक सार है उसकी समीक्षा लिखनी है। ठीक है, समीक्षा मतलब उद्देश्य सेम चीज़ है, जो या तो आप भाव लिख दीजिए या फिर कुछ भी कह दीजिए, वो चीज़ें सेम होती है। तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ें आपको कॉपी करके लिखना है, जो कि आपको चीज़ें। और दोस्तों जिस बच्चे ने वीडियो स्किप कर दिया है तो वो वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ इसमें मैंने आंसर नहीं बताया आपको, आंसर बस आपको करना है। मैंने बस एक रास्ता बताया कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे चल के आपको आंसर निकालना है। तो आपको समझ में नहीं आया फिर से समझा देता हूँ एक बार मैं। हिंदी का सार आपको इसको पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको ये पढ़ के और असाइनमेंट के जो पेजेस हैं उस पर लिख के उसका नीचे वो लिखना है उद्देश्य, या फिर जो यहाँ पे दी हुई है नीचे में जाएंगे समीक्षा। समीक्षा के बाद नीचे में आपको लिखना है कि कथा वस्तु पात्र और संवाद जो भी है ये। ठीक है, क्योंकि ये तो तीनों एक ही कहलाते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों इसमें से पढ़ के आपको समीक्षा इसकी निकालना है। ठीक है, अगर ये दोस्तों 500 वर्ड का होगा तो समीक्षा 250 वर्ड का होगा, क्योंकि समीक्षा जो होती है छोटी होती है और जो सार होता है वो बड़ा होता है। तो यही डिफरेंस है दोस्तों। तो यही सब चीज़ें आपको डिफरेंस आपको निकालने हैं और यही सब चीज़ें करने हैं। तो मैंने दूसरा भी बता दिया, पहला बता दिया। आपका क्या काम बनता है दोस्तों? आपका काम है दोस्तों लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भरना, साथ ही साथ दोस्तों जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि क्या पता दोस्त लोग भी आपके बैठे होंगे। और इस वीडियो को इतना फैलाना है कि बहुत सारा प्यार मिले इस वीडियो को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में जो चीज़ें सफल हो जाऊँ। क्योंकि दोस्तों अभी जो चीज़ें दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं कल ही जो 2 वीडियो अपडेट किया था, क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी। और आज मैं उसका दोस्तों जो चीज़ें हैं गैपिंग भर दूंगा आज 6-7 वीडियो अपलोड करके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो करते हैं एंड। और आप लोग अच्छे से रहिए और एक जो चीज़ें हैं दोस्तों मेल करते रहिए मुझे। मैं सबका मेल पढ़ता हूँ दोस्तों, भले ही कमेंट बहुत लोगों का मतलब जो चीज़ें पढ़ लेता हूँ बट रिप्लाई नहीं कर पाता। बट जो मेल होता है, मेल पे आप क्वेश्चन भेजते हैं, तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा बच्चों के लिए, वो चीज़ें मैं देखता हूँ, फिर उससे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और मैथमेटिक्स का है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हुए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BA प्रोग्रामिंग का, आज मैं अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए जो मैथमेटिक्स ले रखे हैं, और उनको बताइए कि जो चैनल है आज मैथमेटिक्स का चैनल डालेगा, सब्जेक्ट डालेंगे, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं पेन, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।